हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये जो टेबल दिख रहा है ना, इस टेबल के यानी कि साइन थीटा का साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, उन सभी के डिग्री मानों को हम याद नहीं बल्कि यहाँ पे किस प्रकार से उसका मान निकाला जाता है ये देखने वाले हैं। तो आज के बाद से आप कभी भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का कोई भी डिग्री मान आज के बाद से नहीं भूलने वाले हैं, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका मान हम निकालेंगे। याद नहीं करना है बल्कि इसको निकालना है। तो अगर हम क्या करते हैं, साइन का मान निकाल लेते हैं, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, साइन 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, साइन 45 का और साइन 60 का और साइन 90 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, तो केवल साइन थीटा के मान से ही हमें क्या पता चल जाएगा। तो इन सभी थीटाओं के जो डिग्री मान है वो हमें बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा के मान को यानी कि साइन जितना भी डिग्री दिया ना, इन सभी के मान को हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाएगा। पहले देखिए क्या करना है, हमें इसका नंबरिंग करना है। कैसे नंबरिंग करेंगे तो आइए देखते हैं। इसको 1 देंगे, इस 0 से स्टार्ट करना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है तो 0 से यानी कि 0 से। इसको 0 1 2 3 4 तक जाएगा। जो ये 0 डिग्री दिख रहा है इसको 1 0 लिखेंगे ऐसे, और ये 30 डिग्री को 1 लिखेंगे, यहाँ पे 45 को 2 लिखेंगे, और 60 को 3 और 90 को 4 लिखेंगे। 60 को 3 और 90 को 4 लिखेंगे। ऐसे नंबरिंग कर देना है हमें। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब लास्ट में क्या है तो 4 है। अब हमें इन सभी को 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। इसको क्या करेंगे सभी को तो 4 से ऐसे और डिवाइड कर देंगे। ऐसे पाँचों को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, और इस पर रूट चढ़ा देना है। ऐसे क्या करना है हमको तो सभी पर रूट ऐसे डाल देना है। ऐसे सभी पर क्या करेंगे ऐसे रूट डाल देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर 0 का हम रूट करते हैं तो कितना आएगा तो 0 आएगा, और 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा तो 2 आएगा। इसमें यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का जो रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा तो 1 आएगा, और बट्टा में 2 जब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 तो बाहर नहीं निकलेगा तो इसको रूट 2 रहने देंगे, और बट्टा में क्या आ जाएगा तो ये 4 जो है ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 रूट के अंदर और गुणा में रूट 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। ठीक है, यानी ये रूट से ये रूट 2 कट गया, बच गया क्या तो यहाँ पे रूट 2 बचा, यहाँ 1 यानी कि ये वाला क्या आ जाएगा 1/√2 आएगा, कॉमा यहाँ पे रूट 3 का रूट 3 रहेगा, और 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, कॉमा ये 4 निकलेगा बाहर तो 2 आएगा, और ये 4 निकलेगा तो 2 आएगा, ये कटेगा तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना आया तो 0 आया, यानी कि 0 वाला कितना आया तो यहाँ पे 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का बात किया जाए तो 2 नंबर में ये रखे थे हम, तो इसका कितना है 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साइन 45 का बात किया जाए तो कितना आया है यहाँ पे तो 1/√2 आया है, तो 1/√2 लिखेंगे ऐसे हम। ठीक है, आगे देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना आया है तो अगला √3/2 आया है, तो यहाँ पे √3/2 ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए 90 में कितना आया है तो कट के 1 आया है, तो 1 दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन थीटा का मान जो है 30 45 0 30 45 60 90 सभी का हमने मान ज्ञात कर लिया। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अब सभी का सभी जितना भी थीटा दिख रहा है ना सभी का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये साइन जो होता है ना इसके मान को अगर हम पलट देंगे ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे तो ये कॉस का बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा, इसका 90 डिग्री वाला इसके 0 डिग्री में आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री मान कितना होगा तो ये वाला हो जाएगा, यानी उल्टा कर देना है, इसको घुमा देना है ऐसे। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री मान क्या होगा तो ये वाला होगा √3/2, और 45 डिग्री का बात किया जाए तो यही वाला होगा 1/√2। ठीक है, और 60 डिग्री की बात किया जाए तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री की बात किया जाए तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान जो है सबका निकाल लेना है, सभी डिग्री मान, और उसको क्या करना है
पलट देंगे तो कॉस में चला आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, tan का मान निकालना है। अब tan 0 डिग्री का, tan 30 का, tan 45, 60 और 90 का। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको इससे भाग दे देंगे तो ये tan का निकल जाएगा मान। क्या करना है, इसको इससे भाग दे देंगे तो 0 को जब 1 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, यानी कि 0/1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1/2 में हम भाग देते हैं तो कितना से भाग देना है, तो √3/2 से, तो गुणा बदलेंगे इसको तो 1/2 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी ये से ये कटेगा, 1/√3 बचा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1/√3। आगे देखिए क्या करेंगे, इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा, तो ये पलटेगा, जब भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, 1 के कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1, यानी कि tan 45 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, आगे देखिए 60 का मान कैसे पता करेंगे, तो इसको इससे भाग देंगे तो 2 ऊपर जाएगा और ये वाला 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यहाँ पे गुणा में अगर करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर में √3 ऊपर बचेगा, √3। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग देंगे जब 0 करेंगे, 1/0, तो जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट आता है, यानी कि उसका कोई भी मान नहीं निकलता है। ठीक है, यानी अनंत आता है, तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट ऐसे अनंत का सिंबल दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अनंत आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, tan का मान हमने तो निकाल लिया, अब cot का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जिस प्रकार से हमने sin का मान निकाल कर इसको पलट दिया था तो cos में आ गया था, उसी प्रकार से हम tan का मान निकाल लिया है, अब इसको पलट देंगे तो cot का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये tan का 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो cot के 0 डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्फानाइट है, यहाँ पे भी इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे cot 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा √3। cot 45 का मान कितना होगा, तो 1 ही रहेगा, और ये वाला इसमें चला आएगा 1/√3, और ये वाला इसमें आ जाएगा। तो ये रहा हमारा cot और tan का मान। ठीक है, अब देखिए बात आता है sec का मान कैसे निकालें हम। तो अब हमें निकालना है sec का मान। तो आप जानते होंगे कि sec जो होता है cos का उल्टा होता है। sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, यानी कि क्या करें हम, अगर इसके मान को, cos के मान को अगर उलट दे, हम cos के मान को उलट दे तो हमारा sec का मान निकलेगा। ठीक है, तो cos क्या होता है, sec का उल्टा होता है, इसलिए हम sec cos के मान को उलट देंगे तो sec का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको पलट के देखते हैं। यहाँ पे 1 को पलटेंगे तो इसका मतलब 1 लिखा है, इसका मतलब 1/1 लिखा है, इसको पलटेंगे तब भी हमारा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि sec 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करेंगे, इसको पलटेंगे हम 30 डिग्री का मान लेने के लिए, तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, 2/√3 हमने यहाँ पे लिख डाला। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो इसका मान निकलेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 होगा, बटा में 1 होगा तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो उतना ही आएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, अगर इसको पलटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा केवल 2 आएगा। अब इसको पलटेंगे तो ये कैसे लिखा है, तो 0/1 के रूप में है। ठीक है, पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या में भाग देते तो अपरिभाषित आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने यहाँ पे, तो cos जो होता है ना, उस sec का उल्टा होता है, इसलिए हमने क्या किया, cos का मान मालूम था और sec का निकालना है तो cos को पलट देंगे। ठीक है, उलट देना है, यानी कि 1 को जब उल्टेंगे तो 1 आएगा, 1/1 के रूप में ये। ठीक है, बट्टा के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो पलटेंगे तो 1 ही आएगा। इसको पलट दिया हमने तो 2 ऊपर आया और √3 नीचे चला आया, इसको पलटा तो √2 आया, इसको पलटा तो 2 आया, इसको पलटा तो इनफाइनाइट आया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको अगर पलट देंगे, इसको ऐसे उलट देना है, इसको क्या करना है, उलटना है, इसको इधर ला देना है और इसको उधर भेज देना है, तो तब भी इसका मान निकल जाएगा। एक और रास्ता हमारे पास है कि ये जो कॉसेक होता है ना, ये साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके मान को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का मान हमें मिल जाएगा, या इसको अगर उधर से लिख देंगे तब भी हमारा कॉसेक का मान मिल जाएगा। तो चलिए लिख के दिखाते हैं कैसे। इसको अगर पलटेंगे, 0 लिखा है, इसका मतलब 0/1 है, पलटेंगे तो 0 नीचे आएगा और यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनंत आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, कहने का मतलब 2 आ गया, ठीक है। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। आगे देखिए इसको जब पलटेंगे √2/1/√2 को, तो 2 ऊपर चला जाएगा रूट में, तो यहाँ पे √2 आएगा। अब देखिए इसको पलटेंगे तो 2/√3 आएगा, 2/√3 आएगा। और इसको पलटेंगे जब तो कितना आएगा, तो 1/1 यानी कि 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टेबल के मान को बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को और एक रास्ता और होता है इसको याद रखने के लिए। देखिए कैसे, अगर हम साइन का मान याद रखते हैं, साइन का, तो बहुत अच्छे से हमें कॉस का मान याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक का याद रखेंगे तो दूसरा याद रहेगा। अगर टेन का मान याद रखते हैं तो उसको पलट देंगे तो कॉट मिल जाएगा। अगर हम सेक का मान याद रखते हैं तो हमें कॉसे का मान याद नहीं रखना पड़ेगा, यानी कि उलट देंगे तो उसका मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को बहुत ही आसानी तरीके से याद भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।